दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर सडन बढ़ जाए हमारी और घर पे हैं हम, तो हम घर में ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर को अपने हम सामान्य लेवल तक ला सकें बिना अस्पताल की भाग दौड़ किए। और कब हमको अस्पताल जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखो दोस्तों, बीपी हमारा दिन भर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऐसा नहीं फिक्स कि 120/80 है तो इतना ही रहेगा। बीपी जैसे जैसे हमारा काम होता है, हम भाग दौड़ रहे हैं, अभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बच्चे का बीपी आप नापो तो हो सकता है 160 170 हो, तो नॉर्मल है क्योंकि अभी स्ट्रेस उसको लेना है। ब्रेन को काम पड़ा हुआ है, तो ब्लड फ्लो, कोई दौड़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, तो बीपी बढ़ेगा घटेगा। सोते समय बीपी हमारा सामान्यतया कम हो जाता है। तो ये तो हुई नॉर्मल बात, कुछ दिन भर जो हमारा ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब हम बैठ के इत्मीनान से बैठे हैं 5-7 मिनट और फिर बीपी चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बीपी के कोई सिम्टम होते नहीं हैं। बहुत लोगों को आभास होता है, सीने में भारीपन हुआ या सिर दर्द हुआ या सिर पूरा लगा कंजेस्टेड है या चक्कर आ रहा है या चलने में लड़खड़ाहट होती है। अलग अलग सिम्टम लोग प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई इसका कोई फिक्स सिम्टम नहीं है। कितने पेशेंट आते हैं दूसरी कंप्लेन लेके, लेकिन उनको देख के लग जाता है इनका बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी चेक करते हैं, बीपी हाई है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं बाद में। तो इसलिए उनको कोई जबकि दिक्कत नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरा ये सब सिम्टम नहीं है, मेरा बीपी नहीं हो सकता मुझे। सामान्य आदमी को भी ब्लड प्रेशर महीने में ज़रूर एक बार चेक कराना चाहिए, जिनको बीपी नहीं है। और जिनको है, डायग्नोस हुआ है, तो मेरी तो सलाह है हफ्ते में 2-3 बार। आप तो आजकल मशीन आ गया है, घर पे रख के खुद ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मशीन है। लेकिन नापने का उसका तरीका है। आप टेबल चेयर पे ही बैठ के नापिए, मेरी सलाह है। पैर ज़मीन पे होनी चाहिए, टेबल पे हाथ रखें और इस पोजीशन में हाथ हो, कफ को बांधें और रिलैक्स बिल्कुल रहें, कोई बातचीत ना करें, कुछ भी मूवमेंट ना करें और फिर भी मेजरमेंट करें। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बड़े सेंसिटिव हैं वो। तो आप इस तरह से लें और जो रीडिंग है उसको आप नोट कर सकते हैं। खैर मेमोरी तो रहती है आजकल उसमें। तो अगर आपको इसमें लगता है कि ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा है, अब हम घर में क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक की या होम्योपैथिक की जो भी, और आपको लगा आपने मिस कर दिया है, तो पहला काम तो तुरंत दवा लें। लेकिन आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, अच्छा मेडिसिन लेते भी हैं, मेडिसिन आपने लिया भी है, उसके बाद भी बीपी बढ़ा हुआ है, तो एक डोज आप फिर भी ले सकते हैं। वैसे ये सुरक्षित नहीं है सेल्फ मेडिकेशन, लेकिन इमरजेंसी में लिया जा सकता है। अगर बीपी 160 170 के ऊपर है और नीचे वाला डायस्टोलिक 100 के ऊपर है, तो आप एक डोज रिपीट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। ये लिया जा सकता है, लेकिन इनको प्रैक्टिस नहीं बनानी है ऐसा। ये इमरजेंसी की बात बता रहे हैं। ये तो ही जो मेडिसिन पे हैं, जो मेडिसिन पे नहीं है उनके लिए सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो। क्योंकि मेरी जो अनुभव है प्रैक्टिस की, 99% केसेस में तो स्ट्रेस ही होता है सबसे ज़्यादा। हम तनाव में हैं, बैकग्राउंड में तनाव चलता रहता है। आजकल तनाव सबके पास है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तो अगर वो कारण है, वो कारण क्या, कारण होता ही है ज़्यादातर केसेस में, तो आप रिलैक्स होइए पहले। बिल्कुल भीड़ भाड़ से किनारे कहीं कमरे में बैठ के शांत होइए, बैठिए। उछल कूद नहीं करना है, चलना फिरना नहीं, भाग दौड़ नहीं, कोई घबराहट नहीं। रिलैक्स होइए मस्ती से। कोई पुराना गाना लगा दें जो आपका फेवरेट हो। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे लगा दें और उसको सुने। रिलैक्स हो, कोई रिक्लाइन चेयर हो उस पर बैठ के इत्मीनान से बैठें आप। और डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस खींचे, देखें, और मुंह से छोड़ देना है। लेकिन ये भी तेजी तेजी नहीं करना है, आराम से। और म्यूजिक सुनते रहें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, एकदम शांत बैठे रहें आप। पानी पीजिए, पानी जरूर पीजिए आप। अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ती है, तो पानी बहुत मदद करेगा इसमें। इस समय ना तो कॉफ़ी, ना चाय, ना सिगरेट, ना बीड़ी, कोई भी स्टिमुलेंट नहीं लेना है, ये सब बीपी बढ़ाते हैं। तो जब हम रिलैक्स करेंगे, अच्छा अगर लेटना है, लेटने का मन कर रहा है, तो सीधा मत लेटें, सिर के नीचे 2-3 तकिया जरूर लगा के लेटें। थोड़ा तो हमारा हेड अपर पोजीशन में रहने से ये फ़ायदा है। प्रेशर बढ़ा हुआ है तो थोड़ा ब्रेन सेफ जोन में रहेगा। ब्रेन की जो आर्टरीज़ हैं,
वेन्स हैं, उसमें प्रेशर कम होगा तो उसमें लीकेज की चांसेस कम होगी। तो अगर लेटें तो सिर थोड़ा 2-3 तकिया लगा के ऊपर लेटें, या रिक्लाइन चेयर सबसे अच्छा है, या पीछे की तरफ करके बैठें, जिस तरह आपको आराम लगे। दूसरा, ये रिंग फिंगर के जो टॉप है, दोनों हाथों में इसको मसाज कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे। देखिए, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, इसको करने से बहुत आराम मिलेगा आपको। एक और तरीका बता रहे हैं, जो अंगूठे का ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इतनी दूरी में ब्लैक स्केच से, सॉरी ब्लू स्केच से आपको इसको कलर करना है, नीले स्केच से कलर करना है, ठीक है। दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे नीले कलर से कलर कर दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। इत्मीनान से बैठे हैं। बीपी हड़बड़ा के बार बार मत नापें, क्योंकि जितनी बार नापेंगे घबराहट बढ़ेगी, बीपी फिर बढ़ेगा, फिर घबराहट होगी, फिर बीपी बढ़ेगा। तो जैसे घबराएंगे आप, उतना ही बीपी बढ़ता जाएगा। कोई अगर ट्रंकलाइजर आपके पास है, हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी आती है, तो आप उसको रखिए, आप एक गोली ले लें, चूस लें, निगल लें, तो आपको बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा। और बिल्कुल मत घबराएं। अगर बीपी आपका 150, 60, 70 तक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आ जाएगा। डायस्टोलिक 90-95 तक कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। खतरे की घंटी तब है जब बीपी आपका 180, 190 के ऊपर है, 200 के ऊपर है। तो 180 के ऊपर अगर आपको गया और ये सब करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, नीचे वाला अगर 100 के ऊपर है, 110 है, 120 है, तो आप फिर किसी के हेल्प से आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, तब भी कोई घबराहट नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स होके धीरे धीरे चल के आप जो नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स, उनके पास जाएं। और आजकल बहुत सी दवाई आती है, आप मुंह में एक गोली चूसने को दे देंगे या इंजेक्शन लगा देंगे, तो धीरे धीरे वो विशोडायलेशन होकर बीपी नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अपने मन से ये काम नहीं करना है। जो आप स्वयं कर सकते हो वो मैंने बताया, ये टेक्निक हैं जो आप घर पे करके अपना ब्लड प्रेशर सामान्य कर सकते हैं। सोने का प्रयास करें, लेकिन जैसे बताया हमने, सिर ऊपर करके 3-4 तकिया लगा इस समय। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप करेंगे। अभी इस समय कुछ इंटर खाना पीना ने बताया, कुछ भी नहीं करना, बस रिलैक्स हो, पानी पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लेटने की इच्छा नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे कमरे में आप टहल भी सकते हैं। गर्मी लग रही है तो पंखा ऑन कर लें, नहीं लग रही तो बंद कर दें, जो आपको सहूलियत लगे वही करना है, लेकिन हल्के से, आराम से, धीरे धीरे। कोई हड़बड़ाहट मन में नहीं होनी चाहिए। और अपने गुरु का, अपने आराध्य का मन में जाप करते रहें, ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा साथ में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत पेशेंट इसके आ रहे हैं। ये मौसम का शायद असर है, क्या है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और अगर आपकी ब्लड प्रेशर है उसके बाद भी अगर बहादुर बने हैं, नहीं नहीं मुझे कैसे हो सकता है, मुझे तो बीपी नहीं हो सकता, मैं तो ये सबसे खतरे वाली कैटेगरी है। अगर आपको रेगुलर इंटरवल पे जब आप डॉक्टर से चेक कराते हैं बीपी बढ़ा आता है, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन आप ज़रूर किसी डॉक्टर से, जो भी आपको विश्वास हो, आप लग के उनका ट्रीटमेंट करें। और कुछ गोलियां हो सकता है खानी पड़े आजीवन, तो खाएं, क्या दिक्कत है भाई, नाश्ता भी तो रोज़ करते हैं हम, ठीक है। आप लाइफ स्टाइल सुधारेंगे, खान पान सुधारेंगे, तो धीरे धीरे सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता कि ज़िंदगी भर दवाई आप खाएं, लेकिन आप करें तो पहले तो शुरू तो करें, पहले कंट्रोल में आए, फिर आप लाइफ स्टाइल अपना सुधारें। खान पान में सबको मालूम है, फिर बता देता हूँ मैं, घी तेल कम लेना है, मिर्च मसाला कम लें, सादे खाने खाइए। प्रयास करिए 1 घंटा रोज़ वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, जिम जाएं, कुछ भी करें, शरीर से पसीना निकालें 1 घंटा जरूर, 1 घंटा जरूर। हफ्ते में 7 दिन करें, बहुत सी बात नहीं, एक दिन मिस कर दें, ठीक है। जितना हो सके पैदल काम करें, गाड़ी कम से कम इस्तेमाल करें, लिफ्ट के बदले सीढ़ी का इस्तेमाल करें, ये सब तो आप सबको मालूम है, फिजिकल करें। लेकिन इनटेक हमारा जो मुंह में जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है। लोग जिम में तो खूब जाते हैं फिर, लेकिन तला भुना बाहर का पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं। तो जितनी भी सेचुरेटेड फैट है बहुत ख़तरनाक है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तनाव बिल्कुल मत लें, वही है वही जो राम रच राखा। हम कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता न करें। भगवान सब कुछ बता के, लिख के, सब कुछ हमारे ग्रंथों में। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, सनातनी हैं, हमारे पास सारी संपदा है, लेकिन हम मानते नहीं ना। समस्या तो ये है। तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मस्त रहें। अपनी जिम्मेदारियां सबके ऊपर हैं, हर आदमी के पास
उसको आराम से निभाएं, भगवान का नाम लेके, अपने माता पिता की इच्छा से, आज्ञा से, जैसे जो बन पड़े धीरे धीरे करिए, सब काम होगा, सब कुछ होगा। धैर्य रखिए, रिलैक्स रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।